था मेरा करार आपसे है हुजूर में। मैं जानता हूँ कि नेकों में मेरा नाम नहीं, नबी के दर का मैं नौकर हूँ कोई आम नहीं। तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं, तेरा पटा है गले में तो लोग जानते हैं। वगर न करता किसी से कोई कलाम नहीं, इसे करम कहूँ या मोजज़ा कहूँ यारो, उसे खरीदते हैं जिसका कोई दाम नहीं। आपके नजरिए ये सुनिएगा जो ये सिलसिला है सैद भी वजद में होश ना हो फिर भी होश रहता है, वजद में होश ना हो फिर भी होश रहता है। गुलाम उनका हूँ लेकिन मैं बेलगाम नहीं, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे। हाँ वजद में होश न हो फिर भी होश रहता है। गुलाम उनका हूँ लेकिन मैं बेलगाम नहीं, मेरे तो सीने में है खाक सब्ज गुंबद के। ये बोलती है ज़िया ये मेरा कलाम नहीं, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरी तो हस्ती क्या है। मेरे गरीब नवाज मैं गलियां दा रूड़ा रूड़ा ते महल चढ़ाया साइया, मेरी तो हस्ती क्या है। मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे। हाँ मैनू कौन कमीने नू जान दसे, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है, जो मिल रहा। हजूर दस्त बस्ता ये एक नया शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे मुल्क का सरमाया जनाबे खैरुल इस्लाम साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़ी मोहब्बत करने वाले, लाहौर से ताल्लुक। अक्सर हम चैनल्स पर इकट्ठे होते हैं प्रोग्रामों में। चंद दिन पहले मुल्तान में थे, आज यहाँ पे हैं।
या रसूल जिंदाबाद। इनकी भी ये पसंदीदा नात है, अक्सर हम ये सुनते हैं और बड़ी कैफियत में। हाय हाय जो नाम आपका आए तो चूम लेता हूँ, जो नाम आपका आए तो चूम लेता हूँ। मैं क्या बताऊं मुझे कितना प्यार आपसे है। मैं क्या बताऊं मुझे कितना प्यार आपसे है। ताजदारे सदाकत की बारगाह में चलते हैं। मैं शेर पढ़ूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा और वो हस्ती आपके दिल में उतर आएगी। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जानियों में यारे गारे आपसे है। सुनहरी जानियों में यारे गारे आपसे है। सुनहरी जानियों में यारे गारे आपसे है। ये शेर मैंने यकीन से लिखा है, आपने यकीन से सुनना। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप मेरे हैं। मैं इस यकीन से जिंदा आप मेरे हैं। जनाब इस्लाम साहब एक महफिल मुझे कहने लगे कि इसको इस तरह पढ़े। मैं इस यकीन से जिंदा हूँ, आप जिंदा हैं। आप जिंदा हैं। मेरी हयात का दारो मदारे आपसे है। मेरी हयात किबला एक नया शेर आपके ज़ौक़ की नजर। हाय हाय मुझे फख्र है शेर है। ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की। आप जी मैं सलाम पेश करता हूँ आपके अहले मोहब्बत, जो अहले नबी से जो मोहब्बत है वो आपकी सुभान अल्लाह में नजर आई। फिर कहिए है ताज शाही से बढ़कर गदाई ज़हरा की। ये सिलसिला भी मेरा बरकरार
वास्ते है हुजूर मेरे। आइए वो इस्तगासा जो हुजूर सलाम की बारगाह में बड़ा कबूल हुआ, उसके चंद इशार पेश करता हूँ। अभी कई बच्चे कहते हैं मैं छोटा सा था, ये मैं नात सुनता था और मैं बचपन से ये सुन रहा हूँ। अच्छा, जो लोग नात से ज्यादा ताल्लुक नहीं है जिनका, उनको भी ये नात पसंद है, ये कलाम जो है वो पसंद है। लगियां ने मौजा लाई रखी, इस फकीर का वो लिखा हुआ कलाम, उसके चंद इशार पेश करता हूँ। मनमद ना सना खाने मोहम्मद, मनमद ना सना खाने मोहम्मद, गुलामे अज गुलामाने मोहम्मद, आका दे गुलामा दा मैं अदना गुलामा, लोकी कहंदे खास मैं ते आमा तो भी आमा, पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया, पर्दा जे पाया ते पाई रखी सोनिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजा गुण लाई रखी सोनिया, लगियां ने मौजा, जिदियां मौजा लगियां हथ खड़ा करके आखे सुभान अल्लाह सुभान। चलो जिदियां साइयां ने मौजा लाइया दोवें हथ जाके आखो अरे खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, अरे मैं तो कब का मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, लगियां ने मौजा। हुजूर की आल से मोहब्बत रखने वालों, ये कथा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रिज़्क़ देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। रिज़्क़ देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। अरे मैं किसी से क्यों मांगूं, मुझको ज़हरा के लाल देते हैं, लगियां ने मौजा। किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं, तेरे बाजों किसे मैनू
सीने नाल लाया नहीं, सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया, सीने नाल लाया ते लाई रखी सोनिया। चंगिया या मंदिया निभाए रखी सोनिया, लगिया ने मौजा। मुर्शद वाले जिन पे मुर्शद का कर्म है हाथ उठाइए जरा, माशाअल्लाह। अब ये 4 मिसरे आस्ताना आलिया के लिए, अहले खाना के लिए, आपके लिए। मेरी उजड़ी जोग भी बस गई है, ऐसा कर्म कमाया साइया ने। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर खूब निभाया साइया ने। मैं जो चाया, मैं जो मंगिया, मेरी झोली पाया साइया ने। उस घर नो उजाड़े कौन जिया, और जिस घर नो वसाया साइया ने। लगिया ने मौजा, हाँ उस घर नो उजाड़े कौन जिया, जिस घर नो वसाया साइया ने। लगिया ने मौजा उस घर नो उजाड़े कौन जिया, जिस घर नो वसाया साइया ने, साइया ने, साइया ने। साइया नजर करम दे कर सोने आवे साइया, नजर करम दे कर सोने आवे सोन। अर्ज मेरे सोन, अर्ज मेरे साइया, नजर करम दे कर सोने आवे साइया, नजर करम दे। मैं ततड़ी दिया सुन ले हाँ, मैं ततड़ी दिया सुन ले हाँ। ए दर छड़ के किस दर जावा, दसो ए दर छड़ के मैं किस दर जावा। 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 मेरी खाली झोली पर सोने साइया, नजर करो दी। मेरा मान तरान तुसीओ, ज्यादी जिद ते जान तुसीओ। ताडे हुंदियां कादा
दर सोने साया नजर करो दे। चंद शार मोहब्बत के पेश करता हूँ जो मैंने सैदा शरीफ में पढ़ी थी, एक माहौल बन गया था। द्रूशी पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है, सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है। ख्वाजा तेरी निगाह से, ख्वाजा तेरी निगाह से हम पे करम हुआ है। सैदा सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है, सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है। ख्वाजा तेरी निगाह से, ख्वाजा तेरी निगाह से हम पे करम हुआ है। सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है। मेरे तवक्कुल शाजी है ताज मेरे सर का, मेरे तवक्कुल शाजी है ताज मेरे सर का। ऐसा कमाल सैयद बेमिसल पेशवा है, ऐसा कमाल सैयद बेमिसल पेशवा है। सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है। राजू नबी की रात जब मैंने वहाँ पे पढ़ा तो ये रास्ते में मैंने लिखा था जिस तरह अता हुए शेर। जो सैदवी है जरा हाथ उठा के बताए जरा, जो सैदवी है माशाल्लाह, ये आपके लिए शेर पेश कर रहा हूँ। मैं सैदवी हूँ वल्लाह, यही मेरी आबरू है। मैं सैदवी हूँ वल्लाह, यही मेरी आबरू है। वो तर गया कसों से जो भी तेरा हुआ है, वो तर गया कसों से जो भी तेरा हुआ है। सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है। ये शेर सुनिए। फैजान है ये तेरा मेरे महबूब आला, फैजान है ये तेरा मेरे महबूब आला। ख्वाजा अमीनुद्दीन पे सब आपकी अता है। ख्वाजा अमीनुद्दीन पे, ख्वाजा अमीनुद्दीन पे सब आपकी अता है। ख्वाजा
ख्वाजा अमीनुद्दीन पे, ख्वाजा अमीनुद्दीन पे, ख्वाजा अमीनुद्दीन पे सब आपके अता है। सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता है। फैजान है ये तेरा। उसके बाद आखिरी शेर मेरी हाजिरी का और आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरे दिल में बस रहे हैं मेरे महबूब यारो, मेरे दिल में बस रहे हैं। खिज़रुल इस्लाम साहब, अब ज़िया का जो मतलब है, अब जू मानी उसमें देखिएगा। मेरे दिल में बस रहे हैं मेरे महबूब आलम, ये फैज का है दरिया, इसमें तेरी ज़िया है। ये फैज का है दरिया, इसमें तेरी ज़िया है। सैदा शरीफ वाले हम पे तेरी अता, दरवेश दिलोइए, दरवेश लोइए, हाँ दरवेश लोइए। सैदा शरीफ वाले तेरे वर्गा न कोई है। सैदा शरीफ वाले तेरे वर्गा न कोई है। दरवेश लोइए, दरवेश दी लोइए, दरवेश दी लोइए। सैदा शरीफ वाले तेरे वर्गा ना कोई है। सोने दियां तारां ने, सोने दियां, दरवेश। अच्छा इस्लाम साहब, आप रोज महफिल में जाते हैं। अच्छा, जो ऊपर वाली आवाज है उसके बहुत मुकाबले होते हैं, एक से एक लगे। नीचे वाली आवाज का कोई मुकाबला ही नहीं करता, क्योंकि जब है ही नीचे, इसका क्या मुकाबला। मौला अली से किसी ने पूछा, आप जमीन पर शौक से बैठते हैं, कहने लगे जमीन से बंदा गिरता नहीं। तो हमारा आवाज भी नीचे है, हम भी बस अदना से गुलाम है। दरवेश लोइए, दरवेश लोइए। सैदा शरीफ वाले तेरे वर्गा न कोई है। सैदा शरीफ वाले तेरे वर्गा न कोई है। रहमत दा खजाना है, रहमत दा खजाना, खजाना हो रहमत दा खजाना। सैदा शरीफ वाले
तेनू मनदा ज़माना है। कोई तार सुरंगियां दी, कोई तार सुरंगियां दी, कोई तार मेरे ख्वाजा सैदा शरीफ वालिया, कोई तार सुरंगियां दी, नाले ख्वाजा तेरी नौकर, नाले तेरे संगियां दे, कोई तार कोई तार सुरंगियां दी, नाले ख्वाजा तेरी नौकर, नाले तेरे संगियां दे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब इल्हाद रफीक से मेरा टाइम खत्म हो गया था लेकिन मेरी तार जुड़ गई। सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। तार सुरंगियां दी, नाले ख्वाजा तेरे नौकर, नाले तेरे संगियां। सुभान अल्लाह। जनाब इल्हाद रफीक से कादरी साहिब दाता के नगर लाहौर से। आइए हजरात गिरामी कदर, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिन्हें सुनने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी बेताब हूँ। अब बिला तबहीद ही खतीब ज़ेशान, खतीब पाकिस्तान और अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद सुन्नियों की पहचान जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी साहिब, आप अपने नूरानी वजदानी बल्कि ईमानी बयान से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर करते हैं। आइए इस्तकबाल कीजिएगा। नारों की गूंज में आप तशरीफ लाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आस्ताना आलिया सैदा श्री, आस्ताना आलिया अमीनिया सुना है। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व स्वाहिबतिही व बनीही। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम सनाख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़िबला साहिब मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहिबजादा पीर ग़ुलाम मुर्तज़ा खां साहब दामत बरकातुहुल आलिया और आज के इस उर्स मुबारक उर्स अमीनिया में बेहम्दिल्लाह फ़कीर हाजिर है। और मुझे भाई ज़रार साहब ने ख़बर दी कुछ दिन कबल जब वक्त लिया, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सूफ़ी बासफ़ा सूफ़ी इंतज़ार खां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुझे बड़ा दुख भी हुआ
मलाल भी हुआ और आज स्टेज पे आके मजीद हजरत की याद भी आई। तो ज़रार मियाँ कहने लगे कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, तो मैंने कहा इंतज़ार की घड़ियाँ तो अब शुरू हुई हैं। क्योंकि अल्लाह के वली का फैज़ उसके दुनिया से जाने के बाद बढ़ जाता है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई, सच तो ये है कि इंतज़ार की घड़ियाँ अब शुरू हुई हैं, क्योंकि औलिया का फैज़ बढ़ जाता है। तो अल्लाह हज़रत के दर्जात और बुलंद फरमाए। हज़रत क़िबला साहबज़ादा साहब को उनकी मसनद पर अब बैठकर मज़ीद दीन मतीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। बड़ा खूबसूरत माहौल भाई रफ़ीक ज़िया साहब ने बनाया और आप हज़रात ने बड़ी मोहब्बत से सुना। अब मैं आखिर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बस कुछ 40 मिनट अर्ज कुछ गुजारिशात करके फिर इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लूँगा। मैंने जो आया करीमा कुरान की तिलावत की है, इस आया मुबारका में अल्लाह ताला ने कुछ रिश्ते गिनवाए। पंचतन पाक की निस्बत से 5 रिश्ते अल्लाह ने यहाँ पर गिनवाए हैं और उन 5 रिश्तों में अल्लाह ने ये बतलाया है कि हशर का दिन बड़ा डाढ़ा दिन है और हशर के दिन कोई किसी का नहीं होगा। हशर के दिन कोई किसी का नहीं होगा और हशर के दिन की पोजीशन ये होगी कि नफ्सो नफ्सी के आलम में यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी। कुरान कहता है उस दिन भाई भाई से भागेगा। उस दिन भाई भाई से, हमारे यहाँ नातख़्वां बड़ा पढ़ते हैं इस शेर को बड़ा झूम झूम के कि पाई पाइयां दे सजन होंदे या दर्दी होंदे की होंदे दर्दी, पाई पाइयां दे दर्दी होंदे ते पाई पाइयां दियां बावां। तो वो जो पाई पाइयां दे दर्दी होंदे, कुरान कहता बस वो इत्थे ही होंदे, इत्थे ही होंदे जे होण ते, नहीं तो सच्ची गल इत्थे भी कई भाई भाइयों दे दर्दी भी नहीं होंदे। समझ रहे हैं आप बात? ऐसा है कि नहीं? वो दर्दी भी कदों ताईं होंदे जदों ताईं भैणां नूं हिस्सा ना देना होवे रल के। जदों ताईं रल के बहिंदे ने बई किसी तरह भैणां नूं हिस्सा ना देना पवे, तो जदों भैणां नूं हिस्सा नहीं देंदे कढ़ देंदे ने, उस तो बाद भाई भाइयों दे भी दर्दी नहीं रहिंदे। तो भाई भाइयों दे दर्दी होंदे ते इत्थे ही होंदे। हशर वाले दिन अल्लाह कहता यफिर्रो, क्या कहा? यफिर्रो। फर्रा यफिर्रो माने क्या होता है? भागना। फर्रा यफिर्रो माने क्या होता है? इसी से फरार है, इसी से फरार। फरार माने भागना, या फरार समझना हो तो आसान समझो, जिस तरह जेल भरो तहरीक से पीटीआई वाले भागे, इसको कहते हैं फरार होना। जैसे जेल भरो तहरीक से भाग गए, कहा था फिर आए नहीं, लब्बैक वाले थोड़ी हैं, लब्बैक वाले थोड़ी हैं, इसको फरार होना कहते हैं। अल्लाह कहता है भाग जाएंगे उस दिन। पहला रिश्ता। दूसरा रिश्ता यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से, बंदा भाई से भाग जाएगा। वह उम्मी ही, मां से भाग जाएगा और मां बेटे से भाग जाएगी। दूसरा रिश्ता। तीसरा वह अभी, बाप बेटे से भाग जाएगा, बेटा बाप से भाग जाएगा। चौथा रिश्ता वह स्वाहिबती ही, शोहर बीवी से भाग जाएगा। ये हशर के दिन की बात हो रही है, कोई काम नहीं आएगा। ये सारी बातें यही है, इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे, ना कोई इकट्ठा जीता ना कोई इकट्ठा मरता है, अपना अपना है भाई। और फिर हशर वाले दिन तो कुरान कहता है नजदीक भी कोई नहीं आएगा। 4 रिश्ते हो गए। पहला भाई भाई से भागा, दूसरा मां से, तीसरा बाप से, चौथा बीवी से, पांचवा वह बनी,
वो बनी बेटों से भाग जाएगा बाप, वो जिनके लिए सारी कुर्बानियां देता था। कहता था क्या करें, रिश्वत भी पकड़ ली, बोला बच्चों के लिए करना पड़ता है। सूद भी खा लिया, बोला बच्चों के लिए करना पड़ता है। हराम भी खा लिया, बोला क्या करें बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो वो जिन बच्चों के लिए सूद भी पकड़ लिया था, जिन बच्चों के लिए हराम भी खा लिया था, अल्लाह कहता हशर वाले दिन उन्हीं बच्चों से भाग जाएगा। हशर वाले दिन हजरत उन्हीं बच्चों से, लो जी अब कोई नजदीक नहीं आ रहा भाई, अब कोई नजदीक, तो हम कहां जाएंगे साहबजादा साहब फिर? अब बात तो बन नहीं रही, अब क्या करें, किसके पास जाएं? तो दिल में ख्याल आया फरिश्तों से कह देंगे, आप मेहरबानी करो बात कर दो अल्लाह से, है हजरत जिब्रील से कह देंगे। तो कुरान ने कहा यौमा यकूमुर रूहो वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमून। अल्लाह फरमाता उस दिन जिब्रील भी और फरिश्ते भी सफ़ों में खड़े होंगे, ला यतकल्लमून, उनमें भी मजाल नहीं होगी अल्लाह से कलाम कर सके। है जी, बाप तो पहले गया, माँ तो पहले गई, भाई तो पहले गए हैं। अब मुझे आप खुद बताएं, जहां बाप काम ना आए वहां चचा काम आएगा? है भाई, भाई को हाँ ना करो भाई, जहां बाप काम नहीं आए वहां चचा काम आएगा? जोर से बोलो नहीं, थोड़ी कसर है अभी आवाज में आपकी। भाई जहां बाप काम ना आए वहां चचा काम आएगा? नहीं, ऐसे बोलो। इस कैमरे के पीछे वाले बोलो, आगे वाले थोड़ा चुप रहो, ऐसे। तो जहां बाप काम ना आया वहां चचा काम नहीं आएगा, ताया काम। अरे जहां सगा भाई काम नहीं आया वहां कजन काम आएंगे, खलास। अरे जहां माँ काम नहीं आई वहां खाला काम आएगी, जहां माँ काम नहीं आई वहां मामी काम आएगी, जहां माँ काम नहीं आई वहां ताई काम आएगी। लो जी चैप्टर क्लोज है। अरे जहां बेटे काम नहीं आए, सगे बेटे, वहां बंदा भतीजे काम आएंगे, वहां भांजे काम आएंगे। है जी, कोई काम नहीं आएगा। हशर का दिन है, सूरज सवा मील पर, तांबे की जमीन है, नफ्सो नफ्सी का आलम है। उर्स मनाने वालों है, हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन के दामन से वाबस्ता होने वालों, हजरत सूफी बासफा इंतजार खान साहब के दामन से वाबस्ता रहने वालों, क्या बनेगा? क्या बनेगा? फरिश्तों से कह देंगे। कुरान कहता है ला यतकल्लमूना, जिब्रील भी कलाम नहीं कर सकेंगे, फरिश्ते भी कलाम नहीं कर सकते। चलो अब भाई साहब, जहां सगी बीवी काम नहीं आ रही वहां वैलेंटाइन डे कहां रह गया? सोचने वाली बात है। मैंने अपने खिताब में जुम्मे में कहा 14 फरवरी को, है कहने लगे जी आज मैंने फलां को फूल दिया है। मैंने कहा अगर कोई कह दे उसने तेरी बहन को भी दिया है तो लाल पीला होने लगा। मैंने कहा अब गैरत आई? तो मैंने कहा सामने वाली किसी की बेटी नहीं है, शर्म से डूब मरना चाहिए, है? अब गैरत आई? तो जहां सगी बीवी काम नहीं आ रही भाई साहब, वहां वैलेंटाइन डे कहां से काम आए? कोई रिश्ता काम नहीं आएगा। मैं कुरान पढ़ रहा हूं, मैं तेरे मेरे मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं किससे कहानियां नहीं सुना रहा, मैं बात कर रहा हूं कुरान की। और आगे चलो, फरिश्तों से अर्ज कर देंगे, कुरान ने कहा वो भी कलाम नहीं कर सकते। लो जी ये चैप्टर भी क्लोज। और आगे बढ़ो, हमने कहा नबियों से कह देंगे। 1,24,000 कमोबेश हैं, इतनी सारी तादाद है, उनमें से किसी से कह देंगे। तो बुखारी की हदीस पढ़ने लगा हूं, हुजूर ने फरमाया वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी, वो भी कह देंगे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। लो जी नबी भी आज कह रहे हैं कि किसी और के पास जाओ, नबी भी कह रहे हैं किसी और के पास जाओ। फरिश्ते अल्लाह से कलाम नहीं कर सक रहे, मामू चचा ताया काम नहीं आ रहे, वालिद माँ काम नहीं आ रहे। अब भाई इतनी मुश्किल है, सूरज सवा मील पर है, तांबे की जमीन है, नफ्सो नफ्सी का आलम है। अब जाएं तो कहां जाएं? अब जाएं तो किसके पास जाएं?
अब बात करें तो किससे करें, अब अर्ज करें तो किससे करें, अब दामन पकड़े तो किसका पकड़े, अब मुसीबत टले तो किसके सदके से टले, अब जाएं तो किसके दर पे जाएं, अब कहें तो किसको कहें। बहुत तवज्जो रखना भाई। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मोड़ पे पहुंच के एक जुमला कहा करते थे। वो कहते थे, भाई साहब जमा तफरीक करके जिस तरफ से मर्जी आ जाओ, आगे हुजूर ही खड़े हैं। जमा तफरीक करके जिस तरफ से मर्जी आ जाओ, अब आगे हुजूर ही खड़े हैं। जमा तफरीक करके जहां से मर्जी आओ, जहां कोई काम नहीं आ रहा, अपने भी काम नहीं आ रहे, पराए भी काम नहीं आ रहे, चचा मामा ताया भी काम नहीं आ रहा, अब्बा जी भी काम नहीं आ रहे, अब वहां जिसने काम आना है वो कौन होगा? वहां जिसने काम आना है वो कौन होगा? जिन्होंने हजरत अमीनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी इज़्न देना है, तुम शफाअत करो। हजरत सूफी इंतजार को भी इज़्न देना है, तुम शफाअत करो। हजरत पीर मेहर अली शाह को भी इज़्न देना है, तुम शफाअत करो। हजरत ख्वाजा आजम को भी इज़्न देना है, अब तुम शफाअत करो। हजरत ख्वाजा बागदरवी को इजाजत देनी है, अब तुम शफाअत करो। इमाम अहमद रजा को इजाजत देनी है, अब तुम शफाअत करो। अरे जिन्होंने हर वली को इज़्न शफाअत देना है वो कौन होंगे? आगाज कहां से होगा? तो जवाब आया, आगाज करना ही उस दिन मुस्तफा ने है। बात बननी उस दिन हुजूर के दर अक़दस पर है। जिदो मर्जी घूम के आ जाओ। हाँ, सराइकी का शेर है, मुझे याद दिला दिया अभी भाई रफीक जिया ने। नात गो और नात ख्वां के बैठने का ये फायदा होता है? तो जहां बात न बन रही हो वहां सराइकी शायर बोला, कहता तब वाले ओ गल तुसा उते मुकड़ी तब वाले ओ गल तुसा उते मुकड़ी नबियां भी होना उथे वलियां भी होना है, नबियां भी होना उथे वलियां भी होना है। पर सारी खुदाई तेरे बुए उते टुकड़ी तैवा वाले ओ गल तुसा उते मुकड़ी। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है भाई? इधर वालों बात समझ में आ रही है? वंड हो गई ना। मस्जिद के अंदर वाले अलग हो गए, मस्जिद के बाहर वाले अलग हो गए हैं। मस्जिद के अंदर वाले भी मस्जिद के बाहर आ जाए, सहन में आ जाए, है ये भी मस्जिद ही, कसम ले लो। छोरे है ना, सर्दी ज्यादा लगी क्या भाई? जवान है ना बच्चे। अब एक दफा कह दो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे जरा सुभान। दाएं बाएं आगे पीछे, पीछे वाले आगे वाले, मुझे पता चले कि रात के 3:05 पर भी नानकपुरा में उर्से मुबारक में सुभान अल्लाह की आवाज ऐसे आती है। ये देखो ना, पता तो चला आपके जागने का है? अब जहां कोई काम ना आए वहां जो काम आए उसे मुस्तफा कहते हैं। जहां किसने काम नहीं आना वहां जिसने काम आना है उसका नाम कायनात में मुस्तफा है। समझ में आई? अब यहां पर पहुंचकर बरेली का ताजदार बोला, यहाँ पहुंचकर इश्क का मुफ्ती बोला, यहाँ पहुंचकर हुजूर सैयदी आला हजरत बोले। जिनका कलम उठ जाए तो बड़ों बड़ों के कलम को पीछे छोड़ देता है।
है। हजरत अब यहाँ बरेली के ताजदार का कलम उठा, आला हजरत का कलम उठा। आला हजरत कहते हैं जहाँ कोई काम नहीं आएगा, सूरज 1.25 मील पर होगा, तांबे की जमीन होगी, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, माँ बेटी से, बाप बेटे से, भाई भाई से, शोहर बीवी से जब भाग रहा होगा और हर कोई अपने गुनाहों के पसीने में डूब रहा होगा और एक अजब नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, तितर बितर तितर बितर तितर बितर माहौल होगा सारा। ऐसे में इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में हम सोच रहे होंगे भाई कहाँ जाएं, किससे बात करें, किसके दर पर जाएं, किसको कहें। नबी भी कह रहे हैं कहीं और जाओ, फरिश्ते भी बात नहीं कर पा रहे। अब ऐसे माहौल में क्या होगा? आला हज़रत का कलम उठा, बरेली का ताजदार कहता हम बताते हैं क्या होगा। का पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। पेशे हक का मतलब क्या होता है? पेशे हक का मतलब क्या होता है? अल्लाह के हुजूर। क्या मतलब होता है भाई? क्या मतलब होता है? आला हजरत कहते हैं जब किसी की बात न चल रही होगी तो पेशे हक अल्लाह के हुजूर मुजदा, खुशखबरी, शफात की खुशखबरी सुनाते जाएंगे। कौन? पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। अरे आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये शेर मेरे साथ जरा यूं पढ़ दीजिएगा। मैं कहूंगा आप रोते जाएंगे तो आपका हाथ इधर हो और हमको हंसाते जाएंगे। आपने कहना है हाथ इधर ही रखे हैं। मैं फिर पढ़ता हूं। आप रोते जाएंगे, हमको तकरीबन ठीक है, थोड़ी सी कसर इधर से है, बस इधर से काम ठीक था। एक दफा फिर हमको हंसाते जाएंगे, ये पूरा मजमा कहेगा और हाथ इधर ही रख के कहेगा। अरे आप रखिएगा, मैं जरा इनको जगा लूं। रात के 3 बजे माइक मुझे दिया है, अब जोर तो मेरा लगेगा। आप रोते जाएंगे, हमको आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। हशर का दिन होगा, बात किसी की नहीं चली। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अब ये बात किसकी हो रही है? ज़ाते अक़दस। अच्छा, अब मजे की बात ये, अभी जब उन्होंने आना है और आप रोते जाएंगे, हमको अब रोएंगे किसके लिए? जरा गौर करना है। हमसे तो नमाजें भी ना पढ़ी गई, हमसे तो रोजे भी ना रखे गए, हम तो पैसे वाले होके हज भी ना कर सके, हम तो ज़कात भी पूरी ना दे सके हैं, हम तो जामिया अमीनिया में अपने बच्चे भी दाखिल ना करा सके कि बच्चे दाखिल हो जाएं है। और आज ये तालिब इल्म यहाँ बैठे हैं, सुबह इनकी दस्तारबंदी है और खुदा करे कि वो दिन आए कि आज ये चंद बच्चों की दस्तारबंदी है, मैं वो दिन देखूं, मैं ना देखूं, आने वाली नस्लें देखें कि 100 बच्चों की दस्तारबंदी हो है। भाई बात ये है, किसी ने मुझसे कहा कि खिज़रुल इस्लाम वली की करामत बताओ। मैंने कहा सबसे बड़ी करामत ये है कि उसके होते हुए मदरसा चल रहा हो।
मैंने कहा वली की करामत ये कि मदरसा चल रहा है, बाकी सारे काम तो होते रहते हैं। इसलिए कि एक करामत दिखाई और करामत खत्म हो गई, लेकिन मदरसा बन गया, वहां बच्चा पढ़ रहा है। अरे जब तक बच्चा पढ़ता रहेगा वली की करामत चलती फिरती नजर आती रहेगी। जहां इदारे नहीं वो भी कोई आस्थाने हैं, जहां मदरसा नहीं वो भी कोई आस्थाना है। हजरत जी बकार, और एक और बात कर दूं, कड़वी होगी लेकिन सच है, जहां मदरसा नहीं होता वहां कुत्ते पालते हैं फिर पीर। देखे पालते हुए कि नहीं? जहां मदरसा नहीं होता वहां कुत्ते पालते हैं पीर, वहां पैसा कुत्तों पर लगता है। तो सलाम है उन बुजुर्गों को जिनका पैसा तालिब इल्मों पर लगता है। सुभान अल्लाह। भाई वो इदारे, वो आस्थाने सलाम है जहां तालिब इल्म पढ़ते हैं। इसलिए कि कब्रे अनवर में भी हुजूर अगर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं ना तो वो तालिब इल्म है। सुभान अल्लाह। सुभान। जिन्हें हुजूर असहाबे सुफा पर बैठा, असहाबे सुफा जिन्हें सुफा के चबूतरे पर बैठाकर सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी ये जुमला कहा था जब हजरत अली के कहने पर वो हुजूर की खिदमत में आई कि हुजूर माले गनीमत में से सुना है कुछ बांदियां आई है, कुछ बांदियां आई है, बांदी हमें दे दे, हमारे घर में काम करे। हजरत सैयदा कायनात हाथ से खुद चक्की चलाती थी, तो मेरे हुजूर के जुमले याद हैं। सरकार ने क्या कहा था? फातिमा मैं बांदियां घर में बांट दूं और असहाबे सुफा भूखे रहे। समझ में आई? तो तालिब इल्मों से मुस्तफा को बड़ा प्यार है। बड़ा हल्का बोल रहे हो भाई। इसलिए अपने इदारे का ख्याल रखो, मदरसे का ख्याल रखो, ज़कात यहाँ दो, गंदुम यहाँ दो, माल यहाँ दो। है एक बच्चा भी पढ़ गया ना, तुम कब्र में चले गए, ये जब तक पढ़ता रहेगा तुम्हारा मीटर भी नेकियों का चलता रहेगा। ये सदका जारिया है। समझ में आई? तो बात इधर आ गई, मैं कहना कुछ और चाह रहा था। अब रोएंगे किसके लिए? अब जरा और करो, रोएंगे किसके लिए? हम तो दीन को वोट भी ना दे सके हैं। हमारा तो वोट भी जी मैं तो अपने लीडर को दूं है, हमारा तो वोट भी हुजूर के दीन के लिए ना आया, तो किसके लिए रोएंगे? बरेली का ताजदार कहता है, इश्क का मुफ्ती कहता है, दिल निकल जाने की जा है, कहते हैं दिल निकल जाने की जाए। वो मासूम आंखें, वो प्यारी आंखें जिन आंखों से मुस्तफा ने खुदा को देखा है, वो प्यारी आंखें, दिल निकल जाने की जा है, किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। आपका टाइम आ गया, आप रोते जाएंगे, हमको हाथ नीचे रह गए, हाथ नीचे रह गए, आप रोते जाएंगे, हमको 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 हमको। अब ये उस वक्त की बात हो रही है जब कोई साथ देने को तैयार। अच्छा अभी तक हुजूर आए नहीं है, अभी तक हुजूर आए, अभी तक इंतजार हो रहा है, बस आते हैं, बस आते हैं, बस आते हैं। अब हम परेशान हैं, अशर का दिन है, किधर जाएं किधर जाएं किधर जाएं, किसके पास जाएं किसके पास जाएं। जिन्हें वोट दिए थे वो तो यहाँ काम नहीं आ रहे हैं, जिन्हें वोट दिए थे वो तो यहाँ काम नहीं आ रहे। कौम मर गई, 267 रुपए का पेट्रोल डलवा रही है, 5 रुपए कम हुए, वो भी सात भाई की वजह से।
हैं, वरना तो पूछने वाला ही कोई नहीं था। अब क्या करें भाई, किसके पास जाएं? अब जरा तवज्जो रखिएगा, हैं, अब किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? नवाज शरीफ लंदन में, इमरान खान के 4 महीने से प्लस्तर नहीं उतरा है, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा, जरदारी जनाब हिलता ही नहीं है, बिलावल हाउस से बाहर ही नहीं आता। अब क्या करें, किसके पास जाएं? ये तो यहाँ काम नहीं आ रहे, हशर में कौन काम आए, हशर में कौन हमारा साथ दे। अब हम परेशान हैं। अब जनाब खाक उफ्ता दो, खाक उफ्ता दो, मट्टी डाल रहे हैं, मिसाल है, हशर में मट्टी तो नहीं होगी, खाक उफ्ता दो। आला हज़रत कितने परेशान हो तो खाक उफ्ता दो। ऐ सर में मट्टी डालने वालों उठो। अब शेर सुनिएगा, खाक खाक उफ्ता दो, खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। अभी तक आए नहीं है। आला हज़रत कहते हैं बस उनके आने की देर है। खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है। अरे खुद वो गिर कर सजदा में हमको उठाते जाएंगे, खुद वो गिर कर सजदा में हमको उठाते जाएंगे। फिर हम बोलेंगे आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। अभी भी हुजूर आए नहीं है, अभी भी मंजर आने का बाकी है, आना है। अभी भी हुजूर ने सारा मजमा, अभी भी हुजूर ने नदिरा गलिदी उस राजी, नदिरा गलिदी उस राजी नु चिक्कला राजी नु बेसबक की कह रहे हो? पश्तो बोलिए। अभी तक हुजूर आए नहीं है, अभी आना है। और ये मैं